हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस कैलकुलस का 7th चैप्टर यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये किसी बच्चे की जो है स्पेशल डिमांड थी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाए। सो इस लेक्चर में आज हम ये कवर करते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट एडवांस कैलकुलस का कंप्लीट कोर्स करना चाहता है वो न्यू मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एडवांस कैलकुलस का कोर्स जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उसके 6 महीने तक आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है साथ साथ हमारी डाउट क्लासेस भी चलती हैं। तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होंगे। और कुछ एक के एमडीयू जैसे केयू है, एमडीयू है, इनके एग्ज़ाम के दिसंबर के लास्ट में मे भी हो सकते हैं, अदरवाइज तो सबके जनवरी के बाद ही होंगे। जनवरी में डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे। सो हम देखिए यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस चैप्टर 7th। हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता देती हूँ। क्या होता है कि ए, कैपिटल ए, सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स वाई जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप एफ एक्स एंड एफ वाई मीन्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी एक्स और वाई में, उनको सॉल्व करके हम यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन को एक्सट्रीम वैल्यू, यहाँ पे बता एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है या तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें एक फाइंड आउट करनी है मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे यहाँ से पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम बताना है, ओके। इसके बाद हम ए कांस्टेंट लेके चलते हैं एफ एक्स एक्स यानी एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड ऑर्डर, बी लेके चलते हैं एफ एक्स वाई एंड सी इज एफ वाई वाई। इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हमने एक्स ए लिया, इसको बी और इसको हमने सी कांस्टेंट लिया, क्लियर है। इसके बाद हमें देखना है जो पॉइंट आपको दिया गया है इन्हीं पॉइंट पर बेस्ड पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। मान लेते हैं कि ये पॉइंट आ जाता है x1 y1, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, इसमें बहुत सारी कंडीशन बनेगी। क्या, ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे एंड साइन ऑफ ए सी माइनस बी स्क्वायर और साइन ऑफ ए पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के साइंस पर डिपेंड करता है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अगर ये है पॉजिटिव and a है negative, then function has maximum at point x1 y1, right? ये हमारा a less than 0। इसी का सेकेंड, अगर ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है एंड a भी पॉजिटिव आ जाए, ac माइनस बी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव एंड a इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन उल्टा याद रखोगे, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम और ये अगर ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन f ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 पॉइंट हम यहां से निकाल चुके होंगे, ओके। थर्ड कंडीशन आएगी, इसी की थर्ड कंडीशन जो थर्ड केस में हम बता रहे हैं, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, देखिए दोनों केसेस में हमने पॉजिटिव लिया है, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर आ जाए लेस देन 0, देन यहाँ पे हमें ए के सिंबल को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है ए को चेक नहीं करेंगे, हम यहीं से रिजल्ट बताएंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो ना तो फंक्शन मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, देन नाइदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। लेस देन 0 आ गया तो यहीं पे बात खत्म, ना फंक्शन मैक्सिमम ना मिनिमम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन में देख लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू ना तो पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, अगर इक्वल टू 0 आ जाती है तो, अगर इक्वल टू 0 आ जाए और ये जो पॉइंट आएगा ना, यानी कि जिस पॉइंट पर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 आता है उस पॉइंट को हम कहते हैं शैडल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये जो कंडीशन आप फाइंड आउट करोगे अगर लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो वहां पे जिस पॉइंट पर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, शैडल पॉइंट,
ऑलराइट, एंड या फिर आप ये भी कह सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन हैज सैडल पॉइंट एट x1 y1, ऑलराइट, कब? जब ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 है। चलिए बात करते हैं फोर्थ केस की। अगर ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए एट पॉइंट x1 y1, तो यहां से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। देन टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, ठीक है, एंड इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एग्जामिन फॉर द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो हम सबसे पहले एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, मीन्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 6x, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एफ वाई इज इक्वल टू, यानी विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज -2y, क्लियर। सो यहाँ से हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, और वो कब कैसे निकालेंगे? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम इनको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, और यहां से मैं सॉल्व कर लेती हूँ एफ डबल एक्स एंड इसका फर्दर डिफरेंशिएशन 6 प्लस 6x, एफ डबल वाई -2 और एफ एक्स वाई इज एफ एक्स वाई, यानी कि इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करोगे 0, या फिर एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या आने वाला है। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इंटू 3 भी कॉमन ले लो, 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और -2, राइट। एंड एफ वाई को जब 0 पुट करेंगे, सो -2y इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर दैट। तो हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं x इक्वल टू 0, -2, y इक्वल टू 0। 2 पॉइंट मिलेंगे हमें। एक्सट्रीम पॉइंट्स आर, यही लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स आर, क्या क्या रहे? x0 तो y0, x -2 तो y0, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें आगे बताना कैसे कि फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। इन 2 पॉइंट में हमें बताना है। इसके लिए हमें इसको हम a लेके चलते हैं, कैपिटल A, इसको हम कैपिटल B लेके चलते हैं। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये होता है कैपिटल B जो एक्स वाई होता है या वाई एक्स जो भी, और ये इसको लेते हैं कैपिटल C, ठीक है। अगर आप आगे पीछे कर देते हो तो मेरी तरह जैसे अभी मिस्टेक कर देते हो, मैं ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, बड़ा ध्यान रखना है आपको। एफ एक्स एक्स ए होता है, एफ वाई वाई सी होता है, एफ एक्स वाई हम बी लेके चलते हैं, राइट। हमें क्या चाहिए यहां से? हम देखते हैं एट पॉइंट 0 0 ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कैपिटल ए क्या रहेगा? 6 प्लस 6 इंटू 0, 0, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ से 0 एंड सी इज इक्वल टू -2 है, तो ये आ जाएगा -2, राइट। इसके लिए हमें चाहिए ए सी माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बाद ए की जो वैल्यू इस पर डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू हम चेक करें पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आ रही है, ओके। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए इंटू सी -12 -0 मीन्स -12 और दिस इज लेस देन 0, ठीक है। और लेस देन 0 पे हमारा क्या आता है? 0 की इस पॉइंट पर ना तो फंक्शन मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, मीन्स फंक्शन हैज अ सैडल पॉइंट एट पॉइंट 0 0, राइट। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0, देन फंक्शन
हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। क्लियर दैट। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां से बताना पड़ेगा किस पॉइंट पर आ रहा है ये, 0 0 पॉइंट पर। देयरफॉर 0 0 इज a saddle point, saddle point, right। अब हम चेक करते हैं at -2 0 point, at -2 0 this point, इस पे हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू क्या बनेगी हमारे यहाँ से, a हमारे पास ये है, यहाँ पे x को क्या पुट करें, -2 पुट करेंगे, है ना, y है ही नहीं तो हम x को -2 पुट करते हैं, -1, ये आ जाएगा -6। b क्या रहेगा 0, b ऑलरेडी 0 है, c -2। ऑलराइट, यहां से हम निकालते हैं कंडीशन ac माइनस बी स्क्वायर, a इंटू सी -6 इंटू -2 -0 स्क्वायर, सो यहां से माइनस माइनस प्लस 12 आ गया विच इज पॉजिटिव। सो ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव एंड a की वैल्यू क्या है -6 विच इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है, a नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। अगर a नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, a पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, बट ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां से हम कहेंगे कि फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट कौन सा पॉइंट, -2 0। ऑलराइट, और आपको मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वाई में पुट कर दीजिए, यानी फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ -2 0 फाइंड आउट कर लो, यानी एक्स के प्लेस पर -2 पुट करोगे, वाई के प्लेस पर 0 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2 स्क्वायर -0 प्लस -2 क्यूब। सो 4 3 12 एंड यहाँ से माइनस का रहेगा 8, दिस इज 4। सो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4, किस पॉइंट पर आए, -2 0 पॉइंट पर। सो प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो आप करते हो इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। सभी क्वेश्चंस आप इसी मेथड से करोगे, ऑलराइट। और इसके बाद हमें बताना है, पॉइंट हमें मिल जाएंगे, इसके बाद सिर्फ कंडीशंस डिस्कस करना है, ac माइनस बी स्क्वायर अगर लेस देन 0 आता है तो सैडल पॉइंट होता है, ना मैक्सिमम फंक्शन ना ही मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन पॉजिटिव है, a लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम, और अगर ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सामाइन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। देखिए बाकी तो सारा कुछ सेम रहेगा, प्रोसीजर क्वेश्चन का सेम होता है, प्रॉब्लम कहाँ आएंगे आपको, जो हमें एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज तो सारा प्रोसीजर सेम ही है। तो देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में देखते हैं हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एफ एक्स के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 4x क्यूब प्लस ये 0 हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा -4x प्लस 4y एंड -2y स्क्वायर इज 0। fy सॉल्व कीजिए, ये 0, यहाँ से 4y क्यूब, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 4y, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन किया, अब हमें एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करना है, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहां से फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर 4 कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो हम किसी भी इसको अगर सॉल्व करें ऐड करते हैं इनको तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। एडिंग
both equations. So x cube plus y cube minus x से कैंसिल, y माइनस y से कैंसिल, इक्वल टू 0. फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं. आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. अब इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर से सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. हम ले लेते हैं यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स. इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं. इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड. देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर यहाँ पुट करेंगे हम एक्स क्यूब माइनस एक्स, वाई के प्लेस पर पुट करोगे माइनस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0. सो x कॉमन ले लेते हैं. स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. आइदर x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 2. देयरफॉर x इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √2. देन प्लस माइनस √2. 3 वैल्यूज मिल जाती है x की. हमें पता है कि y के निकालने के लिए x की पुट करो, y के आ जाएगी. एट x इक्वल टू 0 या मैं डायरेक्ट ले देती हूँ. y की वैल्यूज क्या आएंगी? 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 आ गई. प्लस पुट करोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पुट करोगे तो प्लस का हो जाएगा. वही प्लस माइनस √2. लेकिन पेयर भी तो वो भी देखना है ना, कौन सी वैल्यू पे प्लस आ रहा है, कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है. जब हम प्लस √2 पुट करेंगे तो मुझे नेगेटिव मिलेगा. मीन्स जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट जिनको बोलते हैं. सो पॉइंट्स आर, यहाँ से पहला पॉइंट आया 0 0. सेकेंड जब आपने प्लस का पुट किया √2 तो मुझे मिला नेगेटिव. प्लस पुट किया तो y नेगेटिव रहेगा और जब आपने नेगेटिव पुट किया तो हमें मिलेगा प्लस का √2. तो ये 3 पॉइंट आ जाते हैं. तीनों पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा. एक एक पॉइंट को लेते जाओ और यहाँ से डिस्कस करते जाओ. इसके लिए हमें चाहिए कैपिटल A. कैपिटल A इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स. फिर से आप फर्दर जो डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4. ठीक है. और b की वैल्यू क्या होती है? एफ एक्स वाई. यानी इसका आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे. यहाँ से आ जाएगा 4, है ना. सी एफ वाई वाई इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर. ये 0 हो जाएगा. यहाँ से आ जाएगा -4. राइट. तीनों की वैल्यूज एट पॉइंट 0 0 देख लीजिए. फर्स्ट हमारे पास हम 0 0 पॉइंट लेके चलते हैं. एट 0 0 पॉइंट a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो -4. b की वैल्यू 4 रहेगी. c यहाँ पे 0 पुट करोगे -4. सो a c माइनस b स्क्वायर. सॉल्व करें. a इंटू c 16 माइनस बी स्क्वायर 16 इक्वल टू 0. और ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या कंडीशन रहती है कि यहाँ पे जो हमारा केस था लास्ट केस कि कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, हमें इसको री इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. क्लियर दैट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एट 0 0. ये मैंने लिखा यहाँ पे एट ए नहीं, एट 0 0 पॉइंट. Further investigation required. Investigation required. अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करना है हमें? फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे लेके चलना है 4HK which are very small. एक बार हम H और K को दो ऐसे नंबर लेके चलने हैं जो बहुत ही जिनकी वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है. एच के वेयर एच नॉट इक्वल टू के. सो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0. ये हम जो टेलर सीरीज ओपन करते हैं उसमें हमने 2 टर्म्स तक ओपन किया था. और इसके बाद जब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम फाइंड आउट करेंगे एच के माइनस एफ ऑफ 0 0. इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे? एच के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें हम. सो ये आ जाएगा h रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 -2
एच स्क्वायर 4h इंटू के माइनस 2k स्क्वायर माइनस f00 एक्स वाई के प्लेस पर जीरो पुट करोगे सारा जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कब, जब h नॉट इक्वल टू k रहेगा, है ना। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको, इन पावर्स को नेग्लेक्ट कर लेते हैं हम। नेग्लेक्ट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल टर्म है, हम इसके सॉल्यूशन के लिए इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा, यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, नेग्लेक्टिंग h रेज टू पावर 4 k रेज टू पावर 4। क्यों, क्योंकि h और k आर स्मॉल नंबर्स, ताकि हम इसका साइन बता सके, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल सके। देयरफॉर f ऑफ hk माइनस f ऑफ 00 इज इक्वल टू, अगर इसको छोड़ देते हैं हम तो यहाँ से नेगेटिव मैंने कॉमन लिया, ये रहेगा 2 भी कॉमन ले लीजिए, देन h स्क्वायर माइनस 2hk प्लस k स्क्वायर एंड दिस बिकम्स माइनस 2 इंटू h माइनस k स्क्वायर, राइट। अब h माइनस k ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कब, जब हमने इसको नॉट इक्वल टू यानी कि h नॉट इक्वल टू k लिया था। अब यहाँ से आप देखोगे तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एच के ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी है, और इसके आप देखोगे नेगेटिव है तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा, समझ रहे हो, क्योंकि कंप्लीट टर्म ही नेगेटिव है और स्क्वायर है तो इसलिए ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव से नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ से हम बता सकते हैं कि f ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 00 लेस देन 0 आ रहा है, राइट। अब हम देख लेते हैं फॉर h इक्वल टू के, अगर मैं h को k के इक्वल ले लेती हूँ तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, f ऑफ h के माइनस एफ ऑफ 00, यहाँ से फिर से वही सेम आएगा, h रेज टू पावर 4, ये y नहीं, यहाँ पे हमें k लिखना है, k h के निकाले ना, h को हम h पुट करेंगे, y को k पुट करेंगे, माइनस 2h स्क्वायर 4h k माइनस 2k स्क्वायर, f00 हमारा 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम देखते हैं अगर h k के इक्वल है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूं मैं, h k को k के इक्वल पुट किया तो माइनस यहाँ पे पुट करोगे, ये आ जाएगा h, मैंने k को h पुट कर दिया, ठीक है, माइनस 2h स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, क्या किया हमने, k इज इक्वल टू h, ये टर्म इससे कैंसिल, सो दिस बिकम्स 2 into h raised to power 4 and this term is always positive, clear that। तो यहाँ से अगर हम देखें तो h की जो है वो अलग साइन से, अलग h और k की अलग अलग वैल्यूज के लिए, यानी कि जब हमने h नॉट इक्वल टू k लिया तब हमें ये नेगेटिव मिल रहा है, और जब हमने h इक्वल टू k लिया तब हमें ये पॉजिटिव मिल रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसका कोई हम जो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं बता सकते, ना ही ये मैक्सिमम होगा ना ही ये मिनिमम होगा, राइट, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए f ऑफ एच के लेस देन f ऑफ 00, 8.00 हम देख रहे हैं तो ये मैक्सिमम होता है। सो एक बार यानी कि नेबरहुड्स में एक बार नेगेटिव आ रहा है एक बार पॉजिटिव आ रहा है, तो हम यहाँ से कहेंगे इम्प्लाइज दैट 00 इज सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट, क्लियर। तो 00 का हमारा हो गया हिसाब। अब 2 पॉइंट रहते हैं, माइनस √2 और एक √2 माइनस √2, इन दोनों पॉइंट्स पर हमें फिर से सेम जो वो यहाँ पे स्टेप करने पड़ेंगे, मीन्स a और b c की वैल्यू आप सॉल्व करोगे माइनस √2 मैं एक बता देती हूँ यहाँ पे आपको, माइनस √2 एंड √2, ठीक है। तो सेकेंड हम पॉइंट लेके चले हैं ये, देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखिएगा, a यानी कि f x x, यहाँ पे आप x को पुट करोगे माइनस √2, सो दिस बिकम्स 24 एंड माइनस 4 है, आंसर आ गया 20। b की वैल्यू देखें, ये कांस्टेंट है ऑलरेडी 4 रहेगा इस पॉइंट पर। c अगर हम देखें तो f y y यहाँ पे है 12y स्क्वायर,
ये भी पॉजिटिव रहेगा, देन 24 माइनस 4 इज 20, राइट। अब हम सॉल्व करते हैं AC माइनस बी स्क्वायर, A इंटू सी माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, सो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। AC माइनस बी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, बट एंड लिखोगे, और A का सिंबल क्या है, यहाँ से A है हमारे पास 20, A पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी A भी पॉजिटिव है, देन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट, किस पे सॉल्व किया हमने, -√2, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ -√2, यानी जो f ऑफ एक्स वाई आपको दिया गया है, यहाँ पे आप x को पुट करोगे -√2, y को पुट करोगे √2, हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सेम तरीके से हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पर फिर आप AC माइनस बी स्क्वायर निकालोगे, अगर ये पॉजिटिव आता है तब हम A की बात करते हैं, अगर यही नेगेटिव आ जाएगा तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मीन्स ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, जैसे 0 0 पर आया था, तो ये हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, क्लियर दैट। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सेम मेथड से आपको सॉल्व करने हैं, क्लियर दैट। सो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस के लिए जरूर सॉल्व कीजिए। एंड आप अभी अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, अभी भी बहुत सारा टाइम है हमारे पास, मैं 2 मंथ के लिए कि आप किस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा, कितने चैप्टर कितने दिनों में आपको कवर करने चाहिए, सारा टाइम टेबल मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, और वो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूँगी कि कैसे आपको अगर 2 महीने में हमें पूरे एडवांस कैलकुलस की तैयारी करनी है तो कितने दिन में कौन सा चैप्टर हमें प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इनको ट्राई करो, बाय।